नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल टैलेंट। इस वीडियो के अंदर हम कुछ इस तरीके का एक टेक्स्ट एनिमेशन जो है बनाने वाले हैं। एकदम रॉ से इसे बनाएंगे, कोई भी एडिशनल प्लगइन वगैरह यूज नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएंगे हम अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक कॉम्पोजिशन ले ली है। इसकी सेटिंग्स के अंदर अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे देखिए 1920x1080 की ये कॉम्पोजिशन होने वाली है और 30 FPS पे मैं काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम एक टेक्स्ट लेयर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये टेक्स्ट लेयर ले ली है और अब इसके बाद हम इस टेक्स्ट में वो चीज़ टाइप कर लेंगे जो चीज़ हमें क्या करनी है, मूव करानी है। मोशन ग्राफिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है और इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे मूव कराऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, पूरा मोशन ग्राफिक्स नहीं करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ मोशन को हम यूज़ करेंगे और इस मोशन को मैं मूव करूंगा। हमने टेक्स्ट तो ले लिया है, अब हम इसका फॉन्ट वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। तो जिस भी टाइप का आपको फॉन्ट चाहिए आप उस टाइप का फॉन्ट जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं अभी यहाँ पे पॉपिंसी रहने दे रहा हूँ और यहाँ पे जो ये बोल्ड है, एक काम करते हैं, अभी बोल्ड को नहीं छेड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इतना साइज मैंने इसका कर लिया है। ठीक है, साथ में इसको हम सेंटर अलाइन भी कर लेंगे कुछ इस तरीके से, एकदम स्क्रीन के सेंटर में ये अलाइन हो जाए, जिससे कि इसकी जो यहाँ से हाइट है ना, थोड़ी सी मैं हाइट कुछ इस तरीके की बढ़ा के कर ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। अब मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ, हम यहाँ से इसको Ctrl+D करते हैं और फर्स्ट वाले में सिर्फ M टाइप करेंगे और इन टेक्स्ट को हमें एडजस्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं पीछे वाले का यहाँ से कलर चेंज कर ले रहा हूँ इस तरीके से, और जो ये अब ऊपर वाला आ गया है ना, तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। इसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसको प्री कॉम्प कर लेंगे। तो मैं इसको 1 नाम से कॉम्पोजिशन के अंदर डाल दे रहा हूँ। हम चले गए इस कॉम्पोजिशन के अंदर, इसको यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर इसको एकदम सेंटर में अलाइन कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी कॉम्पोजिशन सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे हमने इसकी विड्थ को कर लेना है कम। कुछ इतना मैं इसकी विड्थ को कर ले रहा हूँ और हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी भी अगर आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन में देखें तो हाइट हमारी कम ही लग रही है, थोड़ा सी और बढ़ा लेता हूँ मैं हाइट को। तो करीबन मैंने इतना बढ़ा लिया अपनी हाइट। इसके बाद मैं यहाँ पे चला जाऊंगा इस लेयर के अंदर, इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे क्रिएट के अंदर चले जाएंगे और क्रिएट के अंदर जाके हमें क्या करना है, क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट। तो ये हमारे पास एक शेप आ चुका है। इस शेप को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए ऐड है, इस ऐड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे रिपीटर को ऐड कर लेंगे। रिपीटर के अंदर जाके यहाँ पे हम इसकी कॉपी को 10 कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म ओपन करेंगे रिपीटर का और यहाँ पे देखिए ये पोजीशन है, इस पोजीशन को मुझे कर लेना है 0। ठीक है, और जो वाई पोजीशन है हम इस वाई पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस पोजीशन को देखिए एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें इस टेक्स्ट को भी ऊपर मूव करना होगा। तो मैं इस टेक्स्ट को देखिए यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ। यहाँ पे ये कटेड आ रहा है, तो थोड़ा सा हम कंपोजिशन सेटिंग्स के अंदर जाके थोड़ा सा और एडजस्ट करने वाले हैं हाइट को। तो थोड़ी सी मैं हाइट बढ़ाऊंगा, इतनी मैंने हाइट बढ़ा ली है। इसको ऊपर भी एडजस्ट कर लेंगे। सारे के सारे टेक्स्ट जो हैं हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 8 ही आए हैं, तो मैं इस 10 कॉपी को हटा के इसको 8 कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम इसको कर लेंगे क्लोज करने के बाद हमें चले जाना है अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर और मेन कॉम्पोजिशन के अंदर जाके हम इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले वाले टेक्स्ट को हम एडजस्ट करने वाले हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट वाले में जैसे मैंने कुछ पहला वाला एडजस्ट किया है, ठीक है, इसी को मैं Ctrl+D कर रहा हूँ। अब सेकंड वाले में हम इसको ऐसे एडजस्ट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अगेन Ctrl+D करेंगे। थर्ड वाले को हम करेंगे ऐसे एडजस्ट। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस 1 को ही डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ। तो Ctrl+D से मैंने इसको 2 कर दिया है और इस 2 को अब हम ये जो सेकंड वाला है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ऑल्ट प्रेस करके उठा के इसके ऊपर छोड़ देंगे। तो ये हमारा 2 से रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर चले गए। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, O चाहिए था। तो हम ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है ना, यहाँ पे लिख लेंगे O। ठीक है, इसको ओपन भी कर लेता हूं मैं और इसको ओ लिखने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये शेप आ चुका है। ठीक है, इसको ओपन किया मैंने, कंटेंट के अंदर चला गया और इस ओ को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ सेलेक्ट करके, और जो ऊपर वाली लेयर है ये M वाली, इसमें सेलेक्ट करके इसको कर लेंगे पेस्ट। ठीक है,
इसको ओपन करेंगे, कंटेंट के अंदर जाएंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ओ आ चुका है। ठीक है, इस ओ को मैं ऊपर मूव कर ले रहा हूँ और इस एम को मैं डिलीट कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इनको कर लेंगे क्लोज, ये वाली जो लेयर है इस लेयर को डिलीट कर देंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये सब ओ में कन्वर्ट हो चुका है। अगेन चले गए हम अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर और हम अपने ओ को भी एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास ऑलरेडी ओ पूरा का पूरा एडजस्टेड है। ठीक है, इसी को मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। अगेन इस वाली को सेलेक्ट करेंगे और इस 3 को अल्ट के साथ इसके ऊपर ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर चले गए, यहाँ पे टी टाइप कर लिया हमने। टी टाइप करने के बाद राइट क्लिक किया और क्रिएट के अंदर चले गए, क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट कर लिया, इसको ओपन किया। इस टी को यहाँ से कॉपी करना है और इसके अंदर पेस्ट कर लेना है। इसको ओपन करेंगे और इस टी को इधर मूव कर लेंगे और इसे ओ को इससे डिलीट कर लेंगे। ठीक है, और इस लेयर को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये हमारे पास तीसरा टेक्स्ट आ चुका है। तो इस तीसरे टेक्स्ट को भी हम कर लेंगे यहाँ पे एडजस्ट। चौथे की बारी है तो चौथा हमने ले लिया और इसको हम ऊपर मूव करना है हमें। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसको मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, इसको यहाँ से ऑल्ट के साथ इसके ऊपर ड्रैग कर लिया, रिप्लेस हो गया। इसके अंदर चले गए, इस टेक्स्ट के अंदर हमने कर देना है आई, राइट क्लिक, क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट, ओपन किया, कंटेंट ओपन किया, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसके अंदर पेस्ट कर लिया, इसको डिलीट कर लेना है। यहाँ पे इस आई को कर लेंगे ऊपर मूव और इस टी को कर देंगे डिलीट। मेन कॉम्पोजिशन में आए तो हमारे पास आई भी हमारा आ चुका है। ऐसे ही अगेन कॉम्पोजिशन कंट्रोल डी। ठीक है, 5 और 6 हमने कर लिया है। यहाँ पे भी मैं इन दोनों को कंट्रोल डी करके इनको ऊपर मूव कर ले रहा हूँ और इनको हम ऐसे एडजस्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस वाले को रिप्लेस कर देंगे हम 5 से और ये वाला हमारा रिप्लेस हो जाएगा 6 से। 5 के अंदर चले गए और यहाँ पे इस पे डबल क्लिक किया, इसके टेक्स्ट को हमने अगेन ओ कर लिया है। ठीक है, राइट क्लिक, क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट। उसके बाद इसके अंदर गए, कंटेंट के अंदर इसको कॉपी किया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ये डिलीट कर देना है। इसके अंदर चले गए, इस ओ को ऊपर मूव कर दिया और इस आई को यहाँ से डिलीट कर दिया। यहाँ पे इस ओ को भी हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। और हमारे पास अब जो लास्ट वाला है इसके अंदर भी चले गए और यहाँ पे हमने एन टाइप कर लिया। अगेन राइट क्लिक, क्रिएट शेप, ओपन किया, कंटेंट ओपन किया, इस एन को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया, इस एन को ऊपर मूव कर लेंगे, इस आई को डिलीट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे टेक्स्ट जो है आ चुके हैं। इसको एडजस्ट भी कर ले रहा हूँ मैं साथ में, तो ये एडजस्ट भी हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास सारे टेक्स्ट हमारे कंप्लीट आ चुके हैं। बेसिकली ये टेक्स्ट हमें रखना है अलाइनमेंट्स वगैरह चेक करने के लिए, हम इसमें जब एनिमेशन करेंगे। तो अभी तो देखिए हमारा एकदम मोशन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ मैं अब इन सभी को की पोजीशन में क्लिक करके इन पोजीशन में की लगा ले रहा हूँ और हम चले गए हैं 4 सेकंड पे। यहाँ पे हमने सेकंड की लगा ली है और इसके बाद अब मैं इनको करने वाला हूँ एडजस्ट। तो मैं काम कर रहा हूँ इसको एंड इसको। ठीक है, क्योंकि ये तीनों हमारे ऊपर को मूव होने हैं तो इनको मैं एक साथ ही ऊपर को मूव कर ले रहा हूँ। सो दिस इज अवर लास्ट पोजीशन। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये जो एडिशनल वाले थे, और इनको हम ऐसे नीचे को मूव कर देंगे। तो ये हमारे पास आ चुके हैं। अभी एनिमेशन देखेंगे तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। सारी कीज को सेलेक्ट कर लिया, F9 प्रेस कर लिया, ग्राफ एडिटर के अंदर गए और हम अपने ग्राफ को कर लेंगे कुछ इस तरीके का। इसके बाद मैं एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्री कॉम किया और यहाँ पे टेक्स्ट 1 नाम से मैंने इसको एक कॉम्पोजिशन के अंदर डाल दिया। ठीक है, सभी को। अब मैं इसके ऊपर डायरेक्टली मास्क अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चला गया और मैंने कुछ इस तरीके का देखिए एक मास्क यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ये हमारा मास्क आ चुका है। तो अब हम अगर एनिमेशन देखें अपना, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन काम कर रहा है। हम चाहे तो पीछे वाले टेक्स्ट को रख सकते हैं, पीछे वाले टेक्स्ट को रिमूव भी कर सकते हैं, जैसा भी हमें सही लगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे पीछे वाला टेक्स्ट मैंने हटा दिया है, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर इसको और भी हमें चेंजेस करने हैं, जैसे कि अभी अगर यहाँ पे तो ये ऐसा करके मूव हो रहा है, तो मैं साथ में एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह कर लेते हैं हम। तो मैं इसको कर ले रहा हूँ स्केल अप कुछ इस तरीके से, और साथ में पोजीशन में भी हम की लगा लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद हम चले गए यहाँ पे 1 सेकंड पे
1 सेकंड पे जाने के बाद दोनों में हमने की लगा ली है। इस स्केल को मैं वापस 100 कर ले रहा हूँ और जो पोजीशन है इस पोजीशन को मैं यहाँ से सेंटर लाइन कर लूँगा। ठीक है, अब इस पोजीशन पे मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए स्क्रीन पे, मुझे स्क्रीन एकदम ब्लैंक चाहिए। तो ये मेरी स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई है। दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस कर लिया। तो अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा ये एनिमेशन चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, इतना इसको कर लेते हैं। ग्राफ एडिटर के अंदर चले जाएंगे और इसको भी हम कुछ इस तरीके का ग्राफ बना लेंगे। ये हो चुका है। इसके अंदर चले गए, कंट्रोल A किया, जो हमने ये एनिमेशन किया ना इसको मैं थोड़ा सा नज़दीक ला रहा हूँ करीबन इतना। अब हम चले गए अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर और इस तरीके से देखिए हमारा ये एनिमेशन काम कर रहा है। इसके बाद हम चाहें तो इसमें इसी को कंट्रोल D कर सकते हैं और कंट्रोल D करके जो पीछे वाली पोजीशन है ना, इस पोजीशन को हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं देखिए। एनिमेशन देख लेते हैं हम अपना पहले। यहाँ पे हमारा एनिमेशन ख़त्म हो रहा है ना, तो मैं इसको कट कर ले रहा हूँ पीछे वाली को और पीछे वाली को मैं ऐसे करके इधर मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मूव करने के साथ साथ यहाँ पे हम चले जाएंगे, फाइंड एजेस कर लेंगे और फाइंड एजेस करने के बाद ये हमारी देखिए एजेस यहाँ पे दिख रही हैं। तो फाइंड एजेस इसमें डालने के बाद देखिए मैं इस इन्वर्ट को क्लिक कर रहा हूँ तो अब देखिए आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पे जो हमने इस कॉम्पोजिशन के अंदर जो मास्क यूज़ किया ना, तो इस मास्क को मैं कुछ इस तरीके का कर ले रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और स्केल डाउन भी कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, या इतना कर लेते हैं। और इसके जो ये मास्क है ना, इस मास्क को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लेंगे जहाँ पे कि ये टच हो जाए स्क्रीन से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। F ऑन करेंगे तो हमारे पास ये फेदर आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जाके मुझे इसके अंदर जाके देखिए मैंने अपने मास्क को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, आप भी इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा अपने मास्क को। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो फेदर है ना, इसको मैं 32 का डाल दे रहा हूँ। 32 का काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो मैं काम करता हूँ, इसको 28 कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो अब कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। ठीक है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे इसी को कंट्रोल D कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे नीचे मूव कर लेंगे हम। ठीक है, जितना हमने ऊपर किया है उतना ही हमें नीचे भी करना है। तो यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले तो ये मास्क सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ऐसे करके, और हमें ये एकदम नीचे चाहिए था उसके, तो हमें काम करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास ये हो चुका है। अब इसके बाद हम चले जाएंगे इस पोजीशन पे। अब इस पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी पोजीशन में हमने मूवमेंट कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसकी पोजीशन को सबसे पहले तो इसकी कीज़ को हटा ले रहा हूँ इसकी पोजीशन से। ठीक है, उसके बाद हम इसको अब एडजस्ट करेंगे। तो ऊपर वाला ठीक है हमारा और नीचे वाला भी अप्रोक्सीमेटली मैंने एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद हम देखिए इस पोजीशन से हम इसे मूव करने वाले हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके अंदर चले गए हम और ये वाई प्रेस किया हमने, यहाँ पे इसको रख लेना है। ठीक है, सेंटर पॉइंट पे। और इस वाले के भी अंदर गए, इसका एंकर पॉइंट हमें यहाँ रख लेना है इस पोजीशन पे। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया स्केल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए स्केल के अंदर भी ऑलरेडी हमारी की लगी है, तो मैं इन कीज़ को भी यहाँ से रिमूव कर ले रहा हूँ और यहाँ पे अगेन दोबारा से की लगा ले रहा हूँ। और हम चले गए हैं कुछ फ्रेम आगे, नॉट टू मच, और यहाँ पे दोनों में की लगाई। फ्रंट पहली वाली की में चले गए और पहली वाली की में हमने इसको कर लिया 0। कीज़ को सेलेक्ट करके F9 कर लिया है, ग्राफ एडिटर के अंदर चले गए और अपने ग्राफ को कुछ इस तरीके से हमने बना लिया है। तो इस तरीके का ये बन गया है। लास्ट की में चला गया मैं और इसमें स्केल को कम करना था मुझे, काफ़ी ज़्यादा स्केल है। ठीक है, तो कुछ इतना मुझे चाहिए था, या दिस लुक्स गुड। ये आ गया। इसके साथ जो ये ऊपर वाला टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट के अंदर हम ड्रॉप शैडो ऐड कर लेते हैं थोड़ी। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉप शैडो डाली है। एक काम करेंगे, हम इस कलर को हटा लेंगे। ठीक है, तो आपको ये ड्रॉप शैडो दिख गई होगी। ये जो कॉर्नर एजेस हैं इसको मैं कर ले रहा हूँ 0 और सॉफ्टनेस को मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा ले रहा हूँ और इसकी ऑपेसिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ। ठीक है, सॉफ्टनेस को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे ले लिया मैंने एक शेप। इस शेप को सबसे नीचे मूव कर ले रहा हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करके एक शेप आ चुका है हमारा। इसका स्ट्रोक बंद कर ले रहा हूँ, मुझे इसमें फिल चाहिए, तो फिल को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे चला गया मैं और ये रेडियल ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे ले लिया है। इस ग्रेडियंट को देखिए मैं कुछ इस तरीके का कर ले रहा हूँ।
ये आ चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें टेक्सचर वगैरह भी डाल सकते हैं। तो जैसे टेक्सचर वगैरह डालना है तो मैंने यहाँ पे इसी को कंट्रोल डी किया है और इसमें ये वेनेडियन ब्लाइंड मैं इसमें डाल ले रहा हूँ। इसका कलर तो पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसका कलर हम यहाँ से फ्लैट कलर में रख लेते हैं इसको। और इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो ये देखिए ये हमारा वेनेडियन ब्लाइंड इसमें चला गया है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन को हम कर लेंगे इस तरफ को 90 कर ले रहा हूँ मैं इसको इस तरीके से, और इसकी ऑपेसिटी को हम कम कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बैकग्राउंड का कलर मैं थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे चला गया हूँ और इस कलर को मैं थोड़ा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा, कुछ दूसरे टाइप का मैं इसको कर ले रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके का मैंने इस टेक्स्ट को कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना अभी खाली ये ब्लैक कलर भी आ रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि इस ब्लैक कलर को हटा लें, ठीक है, ये खाली स्ट्रोक ही स्ट्रोक में दिखे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये टेक्स्ट 1 है इसी टेक्स्ट 1 को हमें डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी कर लेना है और इन दोनों को यहाँ से ऐसे करके ड्रैग कर लेना है इसके अंदर। अब हम चले जाएंगे टेक्स्ट 2 के अंदर और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डिफरेंट टाइप की हैं, तो हम एक में पहले करके देख लेते हैं। तो इसी को मैं 1 को डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ और इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया है। 7 के अंदर चले गए और इसके अंदर चले गए। अब यहाँ पे अगर हम इसको 2 कर लें, ठीक है, और इस फिल को बंद कर लें, तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे अब ये स्ट्रोक में दिखने लग गया है। अगर हम अपनी मेन कॉम्पोजिशन में देखें तो यहाँ पे हमें अब ये स्ट्रोक दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। तो सेम चीज़ हम क्या करेंगे बाकी की कॉम्पोजिशंस के अंदर भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर ले रहा हूँ। हम चले गए अगेन टेक्स्ट 2 के अंदर और यहाँ पे जो 2 है, ठीक है, इस 2 को यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ से ऐसे रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे 3 है तो इस 3 को कंट्रोल डी किया, यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया। तो सेम चीज़ हमें बाकी कॉम्पोजिशंस के अंदर भी कर लेनी है। तो ये बाकी की कॉम्पोजिशंस मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी हैं। अब मैं एक एक करके इन कॉम्पोजिशंस के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे इसके फिल को बंद कर लेंगे और स्ट्रोक को हम ऑन कर लेंगे, ठीक है। सेम चीज़ मैं बाकी के सारी कॉम्पोजिशंस के अंदर कर लूँगा। ये जो बाकी की कॉम्पोजिशन है इन कॉम्पोजिशन के अंदर भी मैं यही चीज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए सारी कॉम्पोजिशंस के अंदर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो हमने ये फाइंड एजेस डाला था इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, जैसे स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, तो यहीं से आप इसमें फिल डाल के इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिल डाल दिया है और अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ जैसा भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसी फिल को हम कॉपी करके दूसरे वाले के अंदर भी पेस्ट कर देंगे। सो इस तरीके से हम इस टाइप के टेक्स्ट एनिमेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप भी चाहते हैं एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना, सो दिस इज अवर वेबसाइट। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स, जो कि 0 to हीरो होने वाला है। एकदम बेसिक लेवल से ये कोर्स होने वाला है एडवांस लेवल तक। तो अगर आप सीरियस हैं मोशन ग्राफिक्स को लेके और इसे एज ए करियर देख रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। इस कोर्स को करके आप अपने मोशन ग्राफिक्स स्किल्स को इस लेवल तक लेके आ सकते हैं जिससे आपको अच्छी कंपनीज वगैरह में जॉब वगैरह मिले। और इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं तो आपको सही प्रोजेक्ट मिले। इस कोर्स को हमने बनाया ही जो करंट मार्केट में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है। और इतना ही नहीं, इस कोर्स के अंदर हमने एक स्टनिंग पोर्टफोलियो भी बनाना सिखाया है। तो इस कोर्स के एंड में आपके पास अपना एक खुद का पोर्टफोलियो होगा जिसे कि आप शेयर कर पाएंगे एज ए सैंपल डिफरेंट कंपनीज को और क्लाइंट्स को। और इतना ही नहीं, इस कोर्स के अंदर जितने भी एनिमेशंस हमने बनाए हैं सबकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है। सो आप उन फाइल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अभी जो है हमारे इस कोर्स पे एक ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। सो इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके पोर्टफोलियो में मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग ऐड हो जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसकी सोर्स फाइल चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।